आप जो देख रहे हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का लिखा हुआ ख़त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवर्नर बहरैन के नाम लिखा है और मैंने उस ख़त को बड़ी मुश्किल से तलाश करके मैंने नकल किया है। उसके बाद जो है हज़रत इमाम हसन हुसैन, हज़रत अली, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के हाथों के ये सब कुरान के औकात, पूरा कुरान अल्फ़ी में लिखा है, यानी हर लाइन अलिफ से शुरू होती है और इस तरीके से पूरा कुरान की पहली लाइन जो है अलिफ से लिखी हुई है। आप इसको देख सकते हैं और इसको मैंने 42 दिन में लिखा है। कुरान का 30वां पारा। आज़रबाईजान मुल्क की मदद से मैंने 30वें पारे की हर सूरे को दुनिया की मुख्तलिफ 29 ज़बानों में मैंने उसका तर्जुमा किया है। वालेकुम। मैं मालेगांव हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का सुपरवाइज़र रिटायर हुआ। मैं रिटायर के आखिरी साल मेरा इरादा था कि कोई ऐसा काम कर दिया जाए जिससे तलबा और तालिबात में भी शौक़ पैदा हो कि हम आगे बढ़ कर के हम भी कोई अच्छा कारनामा, इस्लामी कारनामा, अपने इखलाक का कारनामा अंजाम देंगे। मैंने कोशिश की। मैं तो इंग्लिश और फ़ारसी का टीचर हूँ, लेकिन कुरान का लिखना जो है बहुत मुश्किल काम है। उसमें गलतियाँ होंगी तो मतलब बदल जाता है। लेकिन मैंने कोशिश करके पहला कुरान 52 दिन में लिखा और दूसरा कुरान अल्फ़ी कुरान शरीफ जिसे हम कहेंगे वो 52 दिन में लिखा। उसके बाद मैं उम्रा करने गया। वहाँ पर मैंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ज़माने और साहबा कराम के हाथों का लिखा हुआ कुरान, जैसे जैसे वही नाजिल होती थी वैसे वैसे 2-3 आयतें, 4 आयतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रह करके लिखा जाता था। कभी पत्थर पर, कभी चट्टानों पर, कभी हरन की खाल पर, और जो चीज़ दस्तयाब होती थी उस पर लिख लिया जाता था। क्योंकि वो ज़माना साइंसी और तरक्की का ज़माना नहीं था। लेकिन उन तमाम आयतों का हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हज़रत उमर के कहने पर इकट्ठा हुआ और उसको एक जगह जमा कर लिया गया। लेकिन जब मैं उम्रे के ताल्लुक़ से जब मैं गया वहाँ तो मुझको भी, चूँकि पहले कुरान लिख चुका था, ये शौक़ पैदा हुआ कि 1370 साल पहले कब मैं भी लिखूं। क्योंकि बगैर ज़ेर व बगैर रुमूज़ व औकात के है मैंने लिखा। जितनी मेरे को आयतें मिल सकीं वो लिखा गया। पूरा कुरान वहाँ रखा हुआ है मदीने में, लेकिन वही पुराना कदीम कुरान, उसको छूने की भी मनाही थी क्योंकि उसके वर्क जो हाथों से टूट जाता था। तो वहाँ के ज़िम्मेदार ने कहा कि आपको औराक देते हैं, आप देखकर उसको नकल कीजिए और अपना जो शौक़ जो है इखलाकी शौक़ को पूरा कीजिए। इस तरह मैंने 1370 साल पहले के कुरान के औराक वैसे ही नकल किया है जैसे उसमें दिया हुआ है। उसके बाद मेरा और शौक़ बढ़ा तो आज़रबाईजान में कुरान एकेडमी है, कुरान इंक नाम है। वहाँ के उलमा ने मेरे शौक़ को देखते हुए 30वें पारे का आखिरी हिस्सा, मतलब पूरे 30वें पारे का जितनी भी सूरह हैं उनको 29 ज़बान में दुनिया की मैंने उसका तर्जुमा किया। ये साबित करने के लिए मैं मालूम कर रहा था कि इस्लाम तो सारी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन कुरान और उसकी तालीमात कहाँ कहाँ तक पहुँची। तो मुझको जो है कम से कम 29 का सबूत ये मिला। बाकी और जगह है लेकिन उसका लिंक नहीं मिल सका, इसलिए मजबूर हो गया। कम से कम 29 ज़बानों में मैंने तर्जुमा किया है और इस तरीके से मैंने अपने शौक़ को पूरा किया। तलबा और तालिबात ने कुरान को देखा, अपने घर भी ले गए, बताया उन्होंने कहा जब तुम्हारे टीचर ऐसा काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अच्छी तालीम हासिल करना, नेक बनना, अच्छा बनना। दुनिया के हालात अभी ख़राब हैं, लेकिन अच्छे काम करोगे तो तुम बुराइयों का मुकाबला आसानी से कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालेगांव शहर मसाजिद और मीनारों का शहर है। दीनी और मिली एतबार से पूरे मुल्क में अपनी मुनफर्द शनाख्त रखता है। यही मालेगांव वो शहर है जहाँ मासूम बच्चे और बच्चियाँ भी हाफिज़ कुरान होते हैं। अनकरीब माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक में
مضافات کے علاقوں میں تراویح پڑھانے کے لیے مالیگاؤں شہر سے حافظ قرآن بھیجے جاتے ہیں۔ یہ مالیگاؤں شہریان کے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے۔ اس سے جدا ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ درس و تدریس سے منسلک مالیگاؤں ہائی اسکول کے مدرس شبیر سر نے، جنہوں نے 52 دنوں میں کلام پاک اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، جو ایک بہت عظیم کارنامہ ہے اور شہر مالیگاؤں کے لیے باعث افتخار ہے۔ اس عظیم کارنامہ انجام دینے کے عوض ہم تو انہیں اپنی استطاعت کے مطابق استقبالیہ تقریب میں مدعو کر کے انہیں سال گلدستہ اور مٹھائیوں کا نذرانہ پیش کر دیے، چونکہ اس کا اجر اللہ پاک آخرت میں انہیں دینے والا ہے، جو بہت ہی بہترین اجر عظیم عطا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور اس کا اصل صلہ تو انہیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق جمعیت العلماء مدنی روڈ حلقہ نمبر 3 کی جانب سے اور سیوک سوسائٹی کی جانب سے ان کا والہانہ استقبال کیا ہے، اور اللہ پاک سے بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں آخرت میں اجر عظیم سے نوازے۔